मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही, कल उनका देहावसान हुआ। बहरहाल वो सिर्फ देहावसान है, लता जी के गीतों के माध्यम से, उनकी आवाज़ के माध्यम से, उनके आदर्शों के माध्यम से वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगी, इस देश की शान रहेंगी। पूरी दुनिया में लता मंगेशकर ने हिंदुस्तान का परचम फहराया। और आज एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लता मंगेशकर को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए लता मंगेशकर अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इंदौर में ही अकादमी बनेगी, संगीत विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय बनेगा और एक संग्रहालय बनाया जाएगा जिसमें लता मंगेशकर के सारे गीतों, सारी फिल्मों का रिकॉर्ड होगा। बहरहाल क्योंकि कल एक डिबेट थी साधना न्यूज पर, उस पर बातचीत हो रही थी, प्रवीण खालीवाल जी भी हमारे साथ में थे, आज भी हमारे साथ में है। तब ये प्रश्न उठा था कि लता जी की याद को चिरस्थायी करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, मतलब सरकार ऐसा क्या करे कि वो हमेशा के लिए चस्पा हो जाएं भौतिक रूप से। कहीं तो बात हम माध्यम बने और कहीं ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची और उन्होंने आज अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। बहरहाल इस अकादमी का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस तरह के लोगों को, किस तरह के बच्चों को प्रशिक्षण इसमें दिया जाना चाहिए, संग्रहालय का आकार क्या होना चाहिए और क्या विस्तृत इसमें हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई से फिल्म संगीतकार आमोद भट्ट। हम आपका स्वागत करते हैं आमोद जी। और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, जो पूर्व आचार्य रहे हैं साइंस कॉलेज इंदौर के, और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रवीण खालीवाल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवीण जी, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो क्योंकि बहुत गंभीर माहौल था और हम उस पर संजीदगी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक प्रश्न उठ गया था उस दरमियान कि कुछ ऐसा चिरस्थायी किया जाना चाहिए। तब आपने भी पहल करके कहा था कि ये बात सही है कि इस दिशा में जो है मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अकादमी की घोषणा भी कर दी। ये सब कैसे, कितनी जल्दी हुआ, क्या कहना चाहिए? कहते और सुनते आए हम लोग 24 घंटे में एक बार जीवा पे सरस्वती बैठती है। तो मैं समझता हूँ कि कल साधना न्यूज की डिबेट में आपने प्रश्न उठाया और मैंने एक परिकल्पना रखी, तो कहीं ना कहीं सरस्वती माता का आशीर्वाद हमें मिला है। और का जाता हुआ दिन और सरस्वती की आशीर्वाद प्राप्त लता जी का ब्रह्म में विलीन हो जाना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेक नियत से आपने बात उठाई, नेक नियत से हमने अपने ख्याल रखे। और कल शाम को ही माननीय मुख्यमंत्री के विश्वस्त जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष ये दोनों तीनों मुद्दे हमने रखे कि एक तो एकेडमी बनना चाहिए, महाविद्यालय इंदौर में संगीत का बनना चाहिए, और तीसरा जो एक सबसे पहले होता है मूर्ति और सड़क का मार्ग। तो मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह तीनों चार घोषणाएं। तो सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज के माध्यम से, जी आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने त्वरित निर्णय लेते हुए ये दोनों तीनों घोषणाएं करी है। घोषणाएं का स्वरूप आगे पीछे कम ज्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है। आज सुबह उन्होंने जो एक नियमित वो पौधा अभियान चलाते हैं पेड़ लगाने का, उसमें उन्होंने न केवल भोपाल के जो संगीतकार हैं, लोग हैं कला संगीत के, उनको बुलाया और साथ लता जी की स्मृति में पेड़ लगाया, और वहीं पे उन्होंने लता जी के चित्र पे माल्यार्पण करने के बाद ये घोषणाएं करी। तो निश्चित तौर पर इंदौर के लिए ये एक बड़ी घोषणा है। और जैसा कि हम फक्र में करते आए थे कि लता जी, मुझे लगता है उनके शरीर से जाने के बाद कहीं हमारे हमसे बात निकली और जी हम लोग हमेशा इस बात पर फख्र महसूस करेंगे कि इंदौर में एक ऐसा केंद्र बना है, ऐसी एकेडमी बनी है, ऐसा बनी है, महाविद्यालय बना, जो भी एक स्वरूप थोड़े दिन बाद सामने आएगा। तो मैं समझता हूँ कि देश भर में जो उनसे मंथन करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आज और इस माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि लता जी के साथ साथ जब इंदौर में संगीत की एकेडमी जैसा कुछ बन रहा है, हो रहा है, तो लता जी के साथ साथ उस्ताद आमिर खान साहब और कुमार गंधर्व साहब और किशोर कुमार, ये चारों भी हमारी माटी से जुड़े रहे हैं, और इनके लिए भी सरकार अलग अलग पुरस्कार और कार्यक्रम चलाती है।
लेकिन यदि कोई चीज एक बन रही है तो के नाम से, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा केंद्र जो इन तीनों चारों मूर्धन्य गीतकारों का को समावेश करते हुए उनकी कला साधना को आगे बढ़ाने का काम करे, तो ये जब भी शासन इस बारे में सुझाव देगा तो मैं चाहता हूँ कि आज इस मामले में भी हम साधना न्यूज चैनल के माध्यम से जी सरकार के ध्यान में विषय है कि लता जी के साथ साथ चारों जो लगभग शीर्षस्थ मूर्धन्य गायक कलाकार है उनको भी जोड़ा जाए। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आप जो कह रहे हैं ये बात हम साधना न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की बात कोशिश करेंगे। हमारे साथ में आमोद भट्ट जी मौजूद हैं। आमोद जी, आप संगीतकार हैं और लता जी के बहुत नजदीक भी आप रहे हैं, लता जी से आप मुलाकात भी आपकी हुई है। लता जी चूंकि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि ये मिलने जा रही है कि एक मध्य प्रदेश में के इंदौर शहर में एक अकादमी स्थापित होने जा रही है। ये अकादमी का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्योंकि आप मुंबई में हैं लंबे समय से, आप समझते हैं किस तरह से देश के लोगों को, देश के बच्चों को लाभ मिले ताकि जो है ये सार्थक हो इसकी स्थापना। क्या स्वरूप होना चाहिए इस अकादमी का? जी पंकज जी, सबसे पहले साधना की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपको नमस्कार करता हूं और राम श्रीवास्तव जी और प्रवीण जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आज मेरे साथ हैं। जहां तक आपने लता मंगेशकर जी की शख्सियत के बारे में कहा और उनका मध्य प्रदेश और इंदौर का जो एक योगदान है, इंदौर जन्मभूमि उनकी रही है, तो ये अपने आप में गर्व की बात है सबसे पहले तो। और इसको जितनी जल्दी त्वरित निर्णय हम ले पाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इस पर मध्य प्रदेश ने नंबर बाजी मार ली, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। और हमारे शिवराज सिंह जी का ये मैंने बहुत त्वरित निर्णय की जो क्षमता है और जो समझ है, उस पर हम लोग बहुत फक्र महसूस करते हैं और वो बहुत जल्दी अच्छे निर्णय पर आते हैं। जहां तक अकादमी का सवाल है, अकादमी का जो स्तर और अकादमी को का जो स्वरूप है वो बहुत विश्व स्तरीय होना चाहिए। और इसमें उभरते हुए जो बच्चों से मतलब शुरुआत इसकी करनी चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस उम्र के पार के लोग चाहिए, या इतना ज्यादा सीखे हुए या इस किस्म की शिक्षा दीक्षा लिए हुए लोगों को हम ट्रेन करते हैं। हमें, क्योंकि लता जी का जीवन बहुत बचपन से शुरू हुआ, अगर हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है तो हमें उस एक फ्रॉक पहनकर खेलने वाली बच्ची, उस बच्चे से शुरुआत करनी चाहिए। उस अकादमी की शुरुआत ऐसे बच्चों से होनी चाहिए जो चंचल, दौड़ते भागते, जिनको जीवन के बारे में मालूम नहीं है कुछ, गाना बजाना क्या होता है, उस प्रकृति के बीच में पलने वाले बच्चे। वो जो कला का जो माहौल होगा, वहां साक्षात सरस्वती का वास होगा। और ऐसा माहौल जब मिलेगा तो हमें मतलब बच्चों से ही शुरू करना चाहिए। और वो बच्चे ही धीरे धीरे जो बड़ा स्वरूप लेंगे, और वो हमारे धरती को, हमारे प्रदेश को, वो जब जग जाहिर होंगी चीजें, तब पता चलेगा कि ये कहाँ से सीखी हुई आई हैं। तो लता जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अगर कहें तो यही है। और अकादमी का स्वरूप बहुत बड़ा होना चाहिए, वो संकुचित नहीं होना चाहिए। विश्व स्तरीय लोगों को जोड़ा जाए उसमें, और उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा स्वरूप उसमें निर्धारित होना चाहिए। ये मेरा पहला उसका एक वो उद्देश्य हमारा सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राम श्रीवास्तव जी, चूंकि आप प्रोफेसर हैं और आप अध्यापक रहे हैं और संगीत के, साहित्य के विषयों में आपकी गहरी जानकारी रहती है, लता जी की इस अकादमी में किस तरह की चीजें समाहित की जानी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि आप इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अकादमी का क्या विश्व स्तरीय स्वरूप हो, इसके बारे में गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। विज्ञान का छात्र होने के नाते मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि कला संस्कृति तक ही अभी तक हमने संगीत को सीमित रखा है, पर दरअसल देखा जाए तो संगीत अपने आप में पूरी तरह से एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप 100 साल पुराने समय का संगीत देखें, आज का देखें,
आज से 50 साल पहले जो फिल्मों में संगीत को उत्साह मिला था, उन्नति मिली थी, उसमें साज सामान को देखें और आज के साज सामान को देखें कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो मेरे विचार में तो हमको एक उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगीत अकादमी ही अकेली नहीं, बल्कि उसके साथ में कला, संस्कृति और सभी जितने भी उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स उन सबको जोड़ना पड़ेगा। इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्से में तो आदरणीय लता जी का ऐतिहासिक संग्रह हमको करना चाहिए। दूसरे हिस्से में हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम इस फील्ड में हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाएं। मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि विदेशों में जहाँ एक एक देश में 50-50, 60-60 गोल्ड मेडल ओलंपिक के लाते हैं, वो कैसे लाते हैं? इसलिए लाते हैं वहां छोटे बच्चों को ही अच्छी तरह से पूरी सुविधा के साथ छांटा जाता है कि कौन जो है इस खेल के लिए माहिर है, उसको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी होता नहीं है। संगीत के क्षेत्र में भी अगर आप लता जी के जीवन से कुछ सीखना चाहें तो इंदौर की ही या सिख मोहल्ले की सुतार गली के आसपास छोटे से मकान में उनके पिताश्री एक संगीत के टीचर थे। वो मराठी मिडिल स्कूल क्रमांक 8 में संगीत सिखाया करते थे। इतना ही नहीं, जो देवलाली कला पीठिका है वहां के रंगमंच पर वो मराठी के नाटक अदा करते थे और आदरणीय लता जी को 5 साल की उम्र में ही उन्होंने वहां अभिनय किया था। असली में संगीत के साथ जुड़ा है रियाज, संगीत के साथ जुड़ा है प्राकृतिक जो अनूठी उनमें प्रतिभा है वो। क्योंकि विज्ञान हमको ये बताता है कि संगीत और शोर में अंतर क्या है। संगीत एक स्वर के बाद दूसरा स्वर जब बजे, सा के बाद रा, सा रे गा मा, ये जब बजते हैं तो इनका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, प्लीजेंट अगर आए, आदमी को प्रसन्नता मिले, तो उसको संगीत कहते हैं। और जिस आवाज को सुनने के बाद प्रसन्नता नहीं मिले वो शोर कहलाता है। और जैसे कि कई लोगों का कहना है लता जी का जन्म दोबारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लता जी की जो आवाज थी, उनके जो फ्रेगमेंट्स थे, जैसे 2 अंगूठे एक से नहीं होते आदमी के, फिंगरप्रिंट्स, चेहरा, आंखों के पुतलियां एक सी नहीं होती, उसी तरह से स्वर की संरचना जो प्राकृतिक रूप से गले में है वो दूसरी नहीं हो सकती। तो प्राकृतिक ने सब कुछ दिया है हमारे बच्चों को, एक नहीं कई लता मंगेशकर उसमें निकल सकती हैं, किंतु उनको पहचानने की जरूरत है। हमारी अकादमी ऐसी होना चाहिए कि बचपन से ही उन बच्चों को हम पहचान सकें और उच्च स्तरीय शिक्षा दे सकें। केवल इतना ही नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अभी हम सिर्फ अकादमियां जितनी भी बनाते हैं, उन अकादमियों में सिर्फ पुरस्कार बांटना एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और जब उनका जन्मदिन होता है या उनका पुण्यतिथि होती है, उस दिन हार चढ़ाकर हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको उस एकेडमी में वास्तविक एकेडमिक काम होना चाहिए। संगीत की उच्च शिक्षा को विज्ञान के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की पहल करना चाहिए। ऐसी पूरी खाका बनाकर अगर हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया में स्थापित अन्य जहां भी संगीत अकादमियां हैं उनका अध्ययन करके हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ अगर हम बनाएंगे तो लता जी की हम अच्छी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। एक और बात चल रही है, प्रवीण जी से बात करना चाहूंगा। प्रवीण जी, जहाँ पर सिख मोहल्ले में लता जी का घर था, जहाँ उनका बचपन बीता, ये बात भी चल रही है, लोगों की ये भी मांग की जा रही है कि उसी जगह पर बनाया जाए ताकि उसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी हो, भावनात्मक महत्व भी हो। क्या लगता है, क्या वो जगह, चूंकि आपने देखी, हम सबने देखी, क्या वो जगह इतनी है कि वहां पर एक अकादमी स्थापित की जा सके? देखिए, वो जगह हमने देखी है, प्रेस क्लब के सामने गली में ही है। अब वहाँ पर मेहता क्लॉथ सेंटर एक बड़ा शोरूम खुल गया जो 2 मंजिल का है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस दिशा में बढ़ना कोई प्रासंगिकता होगा। हाँ, लेकिन वहाँ पर हम एक भविष्य के लिए एक छोटा सा स्थल बना सकते हैं ताकि इंदौर जो भी आए वो वहाँ पर जाए। और उसके लिए मेहता जी हमेशा तैयार भी रहते हैं कि वो उनके पूरे जो एक प्लाट साइज एरिया है सेंटर का, उसमें वो कुछ न कुछ, अभी उन्होंने लता जी के चित्र वहाँ पे लगा रखे हैं बड़े बड़े, और वो रोज उनको याद करते हैं।
लेकिन जिस तरह की सेंटर अकेडमी की बात हो रही है, मुझे लगता है वो काफी उसके लिए बड़ा एरिया चाहिए, खुला एरिया चाहिए। जो जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ न तो पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग भी नहीं बल्कि पैदल चलने की भी जगह नहीं है, क्योंकि सामने वहाँ पे चाट की ठेले लगे रहते हैं और दिन भर ट्रैफिक वहाँ पे जाम रहता है। तो वो एक स्मृति के रूप में वहाँ पर एक उनकी प्रतिमा लग सकती है, मूर्ति लग सकती है, ताकि इंदौर आने वाले लोग वहाँ पे जाएं, उस एरिया में जाएं। लेकिन जो परिकल्पना जिस पर हम लोग सोच रहे हैं और सरकार भी सोच रही होगी, वो कहीं ना कहीं एक बड़े एरिया में होना चाहिए, ताकि वहाँ गुरुकुल जैसा माहौल मिले। और जैसा सर ने कहा है कि आमोद जी ने कहा है कि नन्हे काल से ही बच्चे लेकर उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वो समय रहते अपनी प्रतिभा का दोहन कर पाए। मैं आप पे जिक्र करना चाहूंगा, देश भर में जो लिटिल चैंपियन शो चलते हैं अलग अलग चैनलों पे, हम लोग दंग रह जाते हैं जब उनको बच्चों को सुनते हैं, और मतलब सोचते हैं हम कि ये अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों से बच्चे आते हैं और कितनी इनमें प्रतिभाएं हैं, मतलब बगैर या न्यूनतम प्रशिक्षण या उनको उस लेवल के गुरु मिलते होंगे नहीं मिलते होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन देश के छोटे छोटे राज्यों से, सुदूर राज्यों से जिस तरह से प्रतिभागी आते हैं मंच पे, और विशेषकर रियलिटी शो में जिस तरह से अपनी प्रतिभा देते हैं, तो ये मान के चलिए आपकी प्रतिभाओं का खजाना हमारे देश में है, बस उन्हें तराशने की और उन्हें एक केंद्र में लेके आने की जरूरत है। सर ने भी कहा कि जिस तरह से हम खेलकूद में कई देश, छोटे छोटे देश यही रहता है कि वहाँ शुरू से ही, बचपन से ही उनको उसी तरह से तराशा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये बात उठेगी, और हम लोग भी, संस्कृति मंत्री भी इंदौर की है, ये भी हमारी एक खुशकिस्मती है इस समय, मध्य प्रदेश की संस्कृति को पर्यटन मंत्री इंदौर से ताल्लुक रखती है। उनके सामने भी इस मुद्दे को हम रखेंगे, और साधना न्यूज भी एक बार उनको बुलाकर इस मुद्दे पर कथन करें। और साथ में अलाउद्दीन कला संगीत अकादमी है, उसके निदेशक भी जैन भिसे जी भी इंदौर के हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समय के जो दिख रहा है हमें दृश्य, ये सकारात्मक दिख रहा है कि सब कुछ मुख्यमंत्री जी की मंशा है। उनका भी ताल्लुक इंदौर से है, संगीत प्रेमी है वो लोग। मैं विशेष रूप से राघवेंद्र सिंह जी का जिक्र करना चाहूंगा। तो एक अच्छे योग मुझे दिख रहा है, इसका हमें भरपूर फायदा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अमोद जी, चूंकि आप भोपाल से ताल्लुक रखते हैं, भोपाल में भी एक संगीत का अच्छा खासा माहौल है, अकादमी इंदौर में बनेगी, कैसे देश भर के बच्चे, क्या तरीका क्या होगा, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, देश भर के बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है? इसके लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होगी वो हर शहर में, जैसे अभी बहुत अच्छी बात बोली कि रियलिटी शो किस तरीके से आज सक्सेस हो रहे हैं, तो उनका जो नेटवर्किंग है, उनका जो एक प्रोडक्शन का जो स्टाइल है, हम मतलब आज की तारीख में हम इंस्टीट्यूशन का भी एक प्रोडक्शन के उस पर जा सकते हैं हम, कि हम किस तरीके से हर शहर में उस किस्म के लोगों से संपर्क करें जो थोड़े वंचित भी हैं। हम कई बार कहते हैं कि बड़ा कोई गरीब सा बच्चा कई बार बहुत हुनरवान होता है, लेकिन तो दबा दिया जाता है क्योंकि वो इजहार नहीं कर सकता, वो एक तरीके से वो उसके माँ बाप भी इतनी ताकत नहीं रखते प्रेजेंट कर पाए, तो वो थोड़ा सा फिर छिपा रह जाता है। छिपने वाली जो चीज है उसको हमें उजागर करना है। तो हमें बहुत, हमारी नेटवर्किंग अच्छी हमें रखनी चाहिए, हमें प्रॉपर हमें मानक बनाने होंगे कि हम अगले 6 महीने में हमें क्या करना है, अगले 6 महीने में हमारे क्या उसका रिजल्ट आया, हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट हैं, हम किस तरीके से उनको, उनकी तालीम का स्वरूप क्या हो। क्योंकि आपने बच्चे तो सिलेक्ट कर लोगे, बच्चे बहुत धुरंधर भी आएंगे, कई अच्छे भी आएंगे, लेकिन उनको कैसे दशा दिशा देनी है, उनको कैसे, उनको अगर रेसिडेंशियल हमें रखना है तो रेसिडेंशियल रखने के लिए हमें, जो अभी कहा था आपने, बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बड़ी जगह चाहिए यहाँ, ये हम किसी मोहल्ले तक या किसी उसके सीमित नहीं रह सकते, हमें शहर के बाहर निकलना होगा और हमें वो वातावरण भी देना है। हमें सिर्फ हम बच्चों को ले जा करके उस घर के दर्शन करा सकते हैं, लेकिन उस घर में वो बच्चे रह करके या उसके आसपास रह करके वो शायद उतना नहीं अपने आप को उजागर कर पाए। तो
तो चीजें बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए। दूसरी चीजें हमें बहुत मध्य प्रदेश के भी बहुत चुनिंदा लोग हमारे हर जगह पर फैले हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई म्यूजिक के बच्चे मैं यहाँ पर कम से कम 40-50 बच्चों के साथ में रोज मैं सीखने सिखाने का मेरा कार्यक्रम चलता है, ऑनलाइन चल रहा है। अभी शाम को जब आपका दोपहर को फोन आया था तो ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी। तो ऐसे ऐसे इसमें धुरंधर और हुनरवान लोग आ रहे हैं बच्चे, तो मैं आराम से उनको रेफर कर सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इंदौर में जाकर के आपको अब सीखना होगा। अब आपकी इसके ऊपर की सीढ़ी वो है, तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी उनको ऊपर चढ़ाना होगा और हमें बहुत ही अच्छी किस्म की फैकल्टी रखनी होगी जो शास्त्रीय संगीत को भी जानकारी जिसको हो, उसको फिल्म संगीत की भी हो, उसको फोक की भी हो, उसको सूफी की भी हो, मतलब हर तरीके की विधा में पारंगत, तब जो वर्षाइन सिंगर बनेगा। आज लता जी की सच्ची श्रद्धांजलि वो है। आज उन्होंने क्या नहीं गाया, उन्होंने कौन से किस्म के गाने नहीं गाए, उन्होंने आसाम के गाए, बंगाल के गाए, मराठी की थी ही वो है, उन्होंने हर भाषाओं के गाने गाए उन्होंने। और क्या उन्होंने फिल्म संगीत की श्रेष्ठतम पार्श्व गायिका उनको कहा जाएगा, सरस्वती का साक्षात रूप। तो सरस्वती, अगर हम सरस्वती को जोड़ रहे हैं उनके साथ में, तो हम बहुत ईमानदार प्रयास हमें करना होगा। हम नहीं तो सरस्वती से हम मतलब ये कि उनके साथ में हम अन्याय करेंगे, हम मतलब झूठी जिद्दा रखेंगे, हम झूठे उनका जो है गुणगान करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और जिस तरह से आप बता रहे हैं एक चीजों को, निश्चित रूप से ये बात जो है हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचेगी। अंतिम, क्योंकि समय कम है, श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है किसी अकादमी, किसी संस्था का, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैनेजमेंट में किस तरह के लोग होने चाहिए, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि मैनेजमेंट में इस ढंग से लोग होना चाहिए ताकि वो बैलेंस भी रहे, उसमें किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं आए और जो लाभान्वित लोग बच्चे हैं उन्हें उसका लाभ मिल भी पाए। दीक्षित जी, मेरा विचार ये है कि हम महज शासन से ये कह के कि ऐसा होना चाहिए और शासन के ऊपर छोड़ दें, ये ठीक नहीं होगा। बेहतर ये होगा, आप हमारे खारीवाल जी हैं, पिबड़ी जी हैं, इतने सक्षम आदमी हैं, सभी लोगों को जानते हैं। इंदौर में कोई विद्वानों की कमी नहीं है। हमको अपने स्तर पर यहाँ पर एक डीपीआर तैयार करना चाहिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि इस अकादमी का रूप कैसा हो, उसमें क्या क्या होना है, और उसको हमको शासन को प्रस्तुत करना चाहिए और शासन को हम मदद करें और शासन फिर उस पर विचार करके आगे बढ़े। क्योंकि अकेला लता जी की जो उनके जीवन में कठिनाई आई, ऐसे हमारे होनहार बच्चों को जो संगीतज्ञ हो सकते हैं उच्च कोटि के, उनको जीवन में कठिनाई ना आए, उनको हम कैसे सिलेक्ट करें, ये एक बहुत बड़ा मुहिम है और यही इसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। और चूंकि लता जी ने देखिए मराठी भाषा होते हुए हिंदी के अलावा इतनी भाषाओं में उन्होंने संगीत के लिए अपना योगदान दिया, तो हम संगीत को अगर अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं तो पाश्चात्य संगीत को भी इसमें गुंजाइश देना पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ तानसेन थे, उन्होंने दीपक जला के बता दिया था, ये कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। किस कारण से उनके स्वर की लहरियां इतनी तेज निकली कि उन्होंने दीपक के भीतर जलने वाले तेल में जो है घर्षण उत्पन्न कर दिया और ज्वाला जल गई। ये एक सत्य हो सकता है, वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। जब माइक्रोवेव में जो खाना पका सकते हैं, जो किरणें दिखती नहीं है, गर्मी दिखती नहीं है, तो ये भी संभव है। ये भी संभव है। वैज्ञानिक आधार पर अगर हम इसको आगे विकसित करना चाहते हैं तो दुनिया में जितने भी संगीत है अलग अलग भाषाओं का, उनका एकीकृत स्वरूप यहाँ मिले। इससे इंग्लैंड के, अमेरिका के, बुल्गारिया के, रशिया के, चाइना के भी संगीतज्ञ आकर देखें, समझें संगीत असली में होता है क्या है। तभी हम अपने भारतीय संस्कृति, संगीत और यहाँ के जो हमारी विशेषता है, जो सदियों से चली आ रही है, हजारों साल से चली आ रही है, गंधर्व से चली आ रही है, उसको हम पूरी दुनिया के सामने ला सकेंगे। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि हम एक डीपीआर पहले तैयार करें, उसको हम शासन को भेजें और इसके बाद फिर निश्चित रूप से बैठकर हम विचार विमर्श करके उसका एक प्रारूप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। अमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप संक्षेप बताइए। मुझे ये सब बातें ध्यान में जब आई और आपकी जो चर्चा हो रही है, इसमें मुझे खैरागढ़ संगीत जो कला का जो विश्वविद्यालय है, इसको विश्वविद्यालय स्तर का लता मंगेशकर जी के नाम पे बनना चाहिए।
एक विश्वविद्यालय स्तर की उनको एक डिग्री। चूंकि समय कम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी से हुई, और निश्चित रूप से जिस दिन से कल बातचीत हुई थी उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। अब हम चाहेंगे कि जो स्वरूप आपने बताया है आप सभी ने, ये स्वरूप भी हम अपने माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाएं, शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाएं, और इस बात को शामिल किया जाए। और जो डीपीआर की बात आपने भी कही है, वो डीपीआर पर भी कोशिश करेंगे कि साझा न्यूज के माध्यम से काम हो। आप सभी हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद, और लगातार इस तरह से हम आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। तो अकादमी बनेगी, लेकिन कितनी जल्दी बनेगी अभी तय नहीं है, लेकिन जिस रूप में हम बननी चाहिए उसके लिए लगातार हमारा प्रयास बेहतर होना चाहिए, और हम इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।